जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली गाइस मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अपने घर धनबाद आ गई हूँ। तो मुझे 4 दिन आज हो गए हुए आए हुए हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ घर आ कर के, मैं बता नहीं सकती। आप दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, बस कहते हैं ना, अपना घर तो अपना घर होता है, सुकून तो बस अपने घर में ही होता है। तो 6 महीने बाद आई घर, और घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि घर यहाँ पे बंद था। यहाँ कोई रहते नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड और रहते हैं। तो यहाँ पे इतने दिनों से घर बंद था, तो इतनी ज़्यादा आते के साथ साफ़ सफाई करनी पड़ी कि मैं क्या बताऊँ। बट जितना हो पा रहा है थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, और मैं इतना थक भी गई ना कि अब कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। बट किसी तरह से मैं इतना इतना कर दी हूँ, रहने लायक बना दी हूँ कि ताकि उसके बाद धीरे धीरे साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर मैंने, लेकिन हाँ, भले ही जो भी हो, मेहनत लगी मुझे साफ़ सफाई करने में, बट यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ कितने दिनों के बाद पक्षियों की आवाज़ भी सुन रही हूँ। बिहार में जहाँ रह रही थी ना, वहाँ पे पक्षियों की आवाज़ सुनती ही नहीं थी, वहाँ तो पक्षियाँ दिखते ही नहीं थे। तो यहाँ अच्छा लग रहा है कि फिर से वही कोयल की कुकू, तो अच्छा लग रहा है सुनने में। और फिर ना तो इधर मैंने अपना सारा झाड़ू पोछा कर लिया। और पता है मैं क्या बोलूँ, आज मैं टेंशन में हो गई थी क्योंकि कल यहाँ आते ही मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग जैसे यहाँ रहते नहीं है तो भरवाया नहीं, तो अचानक से मुझे पता भी नहीं चला। और अभी जिस तरह का आप लोगों को पता है कि गैस सिलेंडर की कितनी तंगी हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है मिलने में। 25 दिन पहले नंबर लगाना पड़ रहा है, तो मैं बहुत सोच रही थी कि पता नहीं अभी नंबर लगाऊंगी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा या क्या होगा। तो या तो काफ़ी कुछ टेंशन चल रहा था। एक तो घर आने की खुशी भी थी, घर में रहने की खुशी भी थी, दूसरी तरफ से गैस ख़त्म हो गई उसकी टेंशन अलग हो रही थी मुझे। तो घर में कोयला था, तो ठंड में कभी-कभी जब मेरी सासू माँ यहाँ थी तो वो चलाती थी कभी-कभी चूल्हा। तो घर में कोयला था, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो चूल्हा ही जलाओ, चूल्हा में ही खाना बनाओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद गैस भी ये गए हैं नंबर लगाने, चलो कि मिल जाए, अब देखते हैं। बट देखती हूँ क्या होता है। फिर मैंने पूजा वगैरह कर लिया, अपने कान्हा केशव को भी भोग लगा दिया। और इधर मैं आ गई थी अपनी छत चूल्हा जलाने के लिए। तो मेरे यहाँ ना आम का पेड़ है यहाँ पे, तो यहाँ लकड़ियाँ बहुत थी, और आप देख सकते हो मैं कैसे चूल्हा जला रही हूँ। सिर्फ लकड़ी डाला, मुझे लकड़ी से बिल्कुल चूल्हा नहीं जलाने आता है क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट चूल्हा कब जलाया। तो इधर मैंने लकड़ी चूल्हे में दे दिया और उसमें केरोसिन तेल दिया और माचिस मार रही हूँ, तो वो जल ही नहीं रहा है। मैं सोच रही थी मैं कैसे जलाऊँ। वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी थे, वो बोले माचिस मारो वो जल जाएगा। बट वो नहीं जल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे जलाऊँ। तो फिर हस्बैंड जाकर पेपर लेकर के आए। वो बोले कुछ पेपर वगैरह दो उसमें तो शायद वो जल जाए। फिर थोड़ी वो भी मेरी हेल्प किए। और तो फिर वो पेपर लेकर के आए और मैंने फिर जलाया, तो जल तो गया, बट धुआं आ रहा था बहुत। बट मैं मन में चल रहा था कि पता नहीं ये जलेगा भी या नहीं जलेगा। और पता नहीं आज खाना खाने को मिलेगा भी, बनने पहले तो बनने को तो मिलेगा भी या नहीं। अब पता नहीं आज भूखे रहना पड़ेगा या भूखे तो नहीं रहना पड़ता, कुछ ना कुछ करके या बाहर चली जाती खाने के लिए। बट एक दिन की तो बात नहीं थी ना। तो फिर मैं ना चूल्हा इसको किसी तरह से जला दी, और फिर जला के ना मैं छत पे ही बैठी रही, मेरे हस्बैंड नीचे चले गए। तो मैं सोची कि पता नहीं जलेगा कि नहीं, मैं यहीं पर बैठ के देखती हूँ कि कितनी देर लग रही है जलने में। तो मैं यहीं पर बैठी हुई थी, अब सोच भी रही थी कि प्लीज़ किसी तरह भगवान जल जाए चूल्हा और आज मेरा खाना बन जाए। उसके बाद फिर गैस 2 नंबर ये गए हैं लगाने, पता नहीं मिल भी जाए।
शायद मिल जाए। तो इधर मैं अपने छत पे थी और जैसा कि मैंने कहा ना मुझे यहाँ इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। तो यहाँ पे ना गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं पड़ती है बट बहुत ज़्यादा। तो इतने दिनों से घर-वर बंद था तो देख सकते हो कंडीशन बहुत ख़राब है। और इधर फाइनली मेरा चूल्हा ना जल चुका था और मैं बहुत खुश हो गई थी कि अरे चूल्हा तो जल गया। और फिर मेरे इधर चावल भी बन चुके थे। तो होता है ना कोई चीज़ आप करो बहुत दिनों के बाद और अगर उसमें आप सक्सेस हो जाते हो तो बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह मेरा चूल्हा भी जल गया था और मैं इधर खाना भी बना रही थी। तो बस एक छोटा-सा ब्लॉग था, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अ, तो आप लोग आगे मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो